आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माया कल्चर के बारे में। मायंस, वैसे मैंने इनके बारे में बात की है, मायन कल्चर के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन मायंस का हॉरिफाइंग ट्रेडिशन, ये जो परंपरा थी जिसके जैसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। भाई कमजोर दिल वाले तो नहीं सुने, नहीं देखे। एक्चुअली मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज है एपोकेलिप्टो। मेल गिब्सन ने शानदार मूवीज बनाई, ऑस्कर विनर है वो। एक्टर, डायरेक्टर, एवरीथिंग ही इज। पैशन ऑफ द क्राइस्ट बनाई थी, और एक एपोकेलिप्टो मूवी, मेरे ख्याल में ऐसी मूवी, वो एक एपिक मूवी है, एपिक हिस्टोरिकल मूवी। ऐसी मूवी बनती बहुत कम है। Amazon पे वो अवेलेबल है, आप जाएं उस मूवी को जरूर देखें। वो मूवी आपको परेशान कर देगी, और उस मूवी को देख के आपकी रूह कांप जाएगी, और कम से कम 4-5 दिन तक तो आप उसके बारे में सोचेंगे कि क्या ऐसा होता था। उस मूवी में मायन कल्चर के बारे में ही बताया है। देखिए, पहले ट्रेडिशंस, कस्टम्स बड़े अजीब व गरीब तरीके के होते थे। इंसानों को मारना, उनका खून पीना, उनके सर गर्दन काटना, उनकी बलि देना। मायन कल्चर में इंसानों की बलि दी जाती थी। हम बात करेंगे दोस्तों एक एक चीज की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आ जाए। ये बहुत ही शानदार मूवी है एपोकेलिप्टो, मेल गिब्सन की। ये हीरो होते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा कबीला होता है, खुशियों भरा। मायन से जो हैं इन कबीलों को रेड कर देते हैं, और उसके बाद औरतों को उठा लेते हैं और आदमियों को उठा लेते हैं। औरतों को बेच दिया जाता है और आदमियों की बलि चढ़ा दी जाती है। तो जो हीरो होता है ये कैसे बचता है, कैसे लड़ता है, ये इस मूवी में दिखाया गया है। एक शानदार मूवी है दोस्तों, एपिक मास्टरपीस है। स्पेशली जब इनकी जर्नी, इनको बांध के ले जाया जाता है, और उसके बाद जब मायन शहर में ये लोग जाते हैं, वहां पे कैसा था उस समय का हिसाब किताब, कैसे लोग थे, एकदम दिल दहल जाता है। वहां पे बहुत सारे, फर्स्ट ग्लिम्स में दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, किसी को खून की उल्टियां हो रही है, किसी कुछ, बहुत ही एकदम हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस। वैसे आपको बता दो कि इस मूवी में आप, ये इस तरीके का है, ये मंदिर है ना, यहां से आप इंसानों की बलि दी जाती है। वो आप देखिएगा जरूर, मूवी बहुत ही शानदार मूवी है, ठीक है। Amazon पे उपलब्ध है। ये मायंस के मंदिर है। देखिए, मायंस, वैसे अगर आप इस मूवी में देखेंगे तो मायंस को बड़ा ही एक विलन टाइप का दिखाया गया, लेकिन एक्चुअली में मायन वॉज वेरी एडवांस्ड, दे वर वेरी इंटेलिजेंट। मायन एम्पायर की बात करें, एम्पायर का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। तो 4000 साल पहले का एम्पायर है, अमेरिकन एम्पायर है दोस्तों। आपको बता दूं कि जो साउथ अमेरिकन एम्पायर है, आपका एस्टेक एम्पायर और आपका मायन एम्पायर, इन सब पे मैंने लेक्चर किया, आप देख लीजिएगा। तो एग्रीकल्चरल, पॉटरी, राइटिंग, कैलेंडर मेकिंग, भैया मायन कहते हैं, मायन कैलेंडर एंड हो रहा है। हीरोग्लिफ, भाई मैथमेटिक्स, इसमें इनका कोई जवाब ही नहीं। आर्ट एंड कल्चर का इनका तो कोई जवाब ही नहीं। मायंस की बात करें तो आज का जो मेक्सिको है, और ये मेसो अमेरिकन है, ठीक है, वही मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका, इसमें आज का आपका एल सल्वाडोर, होंडुरस भी आ गया। तो वो सारे पार्ट्स, आज के जो पार्ट्स हैं, वो इनके पास, मतलब ये रूल किया करते थे। आपको बता दूं कि मायन लैंग्वेज इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि आज भी 50 लाख से ज्यादा लोग मायन लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो शुरुआत मायन 1800 BC, यानी कि आज से 3800 साल पहले होती है, 4000 साल पहले। ये अर्लीस्ट माया है, तब सेटलमेंट्स होने लगे। और उसके बाद दोस्तों फिर जो क्लासिक माया है 250 से 900 AD तक, यानी कि आज से 1100 साल पहले, ये बहुत ही कमाल का पीरियड था। इसमें 40 से ज्यादा शानदार शहर बनाए गए। यूक्सैक्टुन, कोपन, दोस, पेलास, एक से एक शहर, बहुत ही बेहतरीन। और पिरामिड्स, ये इनके मंदिर होते थे, इस तरीके का पिरामिड्स होता था, ऐसे सीढ़ियों से ले जाया जाता था ऊपर। और यहां पे जो लीडर होता था, जो प्रीस्ट होता था, वो लोगों को एड्रेस करता था। ऐसा आर्ट एंड कल्चर में इनका कमाल का काम है। तो मायन सभ्यता पे मैंने पूरा लेक्चर लिया है। हम यहां पे बात करेंगे दोस्तों, मायन सभ्यता जो ह्यूमन सैक्रिफाइस करते थे। नो डाउट दे वर वेरी एडवांस्ड। मायन सभ्यता बहुत ही एडवांस थी, लेकिन जब आप डीप डाइव करते हैं तो भाई आप परेशान हो जाएंगे कि ये ऐसा भी होता था, ऐसा भी इंसानों की बलि दी जाती थी। यस, ह्यूमन सैक्रिफाइस किया जाता था। क्यों? भगवान को खुश करने के लिए। खून जो है एक नॉरिशमेंट था मायंस के लिए, भगवानों को खून चढ़ाया जाता था। तो खून चढ़ाने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा लिविंग क्रीचर को। लिविंग क्रीचर कौन होते थे? इंसान। इंसानों की बलि दी जाती थी, अगल बगल से लोगों को पकड़ के लाया जाता था। इस मूवी में यही दिखाया गया है।
कि कैसे बलि दी जाती है। और यही मंदिर जो होता था ना, इसके टॉप पे ले जाके, यहाँ पे ये मंदिर का टॉप है, इसके टॉप पे ले जाके यहां से जाते थे पीछे के रास्ते से, यहां पे खड़ा होता था पंडित और यहां पे बलि दी जाती थी और सर को ऐसे नीचे फेंक दिया, सर काट के नीचे फेंक देते थे। ये ह्यूमन सैक्रिफाइस, स्पेशली प्रिजनर्स ऑफ वॉर ही को सैक्रिफाइस किया जाता था। जो मायंस में, जो यहां पे लोग रहते थे, नहीं, वहां पे नहीं। फिर आपको पता ही है कि स्पेन ने पूरे साउथ अमेरिका को कॉन्क्वेस्ट किया तो उसके बाद मायन खत्म हो गया। हालांकि 900 पीरियड, देखिए ये जो क्लासिकल माइल थे ना 250 से 900 तक, ये डिक्लिनेशन पे ही चले गए थे। मतलब 900 एडी के आज से 1100 साल पहले माइंस खत्म होने लगे। अब इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, इस पे अलग अलग थ्योरीज है। कुछ लोगों ने बोला कि इन्होंने सारे रिसोर्सेज जो हैं जंगल के वो खा लिए थे, मतलब सब कुछ बचा ही नहीं था। कुछ लोगों ने बोला कि बीमारी फैल गई, कुछ लोगों ने बोला कि ये आपस में ही, मतलब कुछ ऐसा इनका रिजीम था कि आपस में ये लोग लड़ते रहते थे। लेकिन जो भी हो, माइंस वर ऑन डिक्लाइन। धीमे धीमे सारे शहरों को छोड़ दिया गया। और फिर उसके बाद फिर 16th सेंचुरी में स्पेन ने जब पूरे सेंट्रल अमेरिका को कॉन्क्वेस्ट किया, जीता, तो सब खत्म हुआ। तो हम बात करते हैं कि ये माइंस करते क्या थे। सबसे पहले डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन मतलब क्या होता है? बॉडी पार्ट्स को काटना, सर को काटना। यहां पे जो एनिमी किंग होता था, जो दुश्मन होता था, या जो रेड करते थे अगल बगल, जैसे मान लीजिए कि फसल अच्छी नहीं हुई तो भगवान को खुश करना है, तो अगल बगल कबीलों से लोगों को पकड़ के लाया जाता था, मंदिर के ऊपर ले जाते थे। पहले उनका दिल निकाला जाता था और वो तब जिंदा रहता था। उसको मारते थे चाकू से, बड़ा नोकीला धारदार हथियार से उसका दिल निकाला जाता था। उस दिल को भूना जाता था, उसके बाद उसका सर काट दिया जाता था और सर फिर वही सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया जाता था। ये इस मूवी में भी दिखाया है, एकदम लाइव दिखाया है। तो इधर उधर उखाड़ना, इंसानों की बलि देना। अब ऐसा बोला जाता ना कि इसमें ये राजाओं की भी बलि दी जाती थी। जैसे कोई एनिमी किंग है, ठीक है, उनकी भी बलि दी जाती थी। जैसे जो 738 एडी में हमको ये पता चलता है, मतलब आज से 1300 साल पहले, कि जो वैसाल किंग था चान योपात किरुगिया का, उसको कैप्चर किया और उसकी बलि दे दी गई, उसको डिकैपिटेट, उसका सर काट दिया गया। तो इस तरीके से रॉयल सैक्रिफाइसेज जो हैं दे वर रिकॉर्डेड। क्यों? मेज उगाया जाता था, क्रॉप्स भाई बहुत बढ़िया होता था। जहां पे भी क्रॉप खराब हुआ, मेज गॉड को खुश करने के लिए इंसान का सर काट दिया जाता, सर का ढेर लगा दिया जाता था। और बॉडी का क्या होता था? डिस्पोज ऑफ, खत्म। माइंड स्क्रिप्ट में ये देखने को मिलता है। प्लस हमको ये पेंटिंग्स भी देखने को मिलते हैं, ये पिक्टोरियल डिपिक्शन हमको देखने को मिलता है। आज भी अगर आप जाएंगे तो ये सब तो रिकॉर्डेड है, तो वहां पे आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखेगा कि कैसे इनको मारा जाता था। खून ही खून हर जगह, ऐसा। और आपको ये भी बता दो कि ये क्या करते थे, सरों को, जैसे कुछ जो बड़े सरों को काट के, ये भाला नहीं होता उस पर लगा देते थे। ऐसे खूब सारे से भाले लगे होते थे, उस पर सर ऐसे टंगे होते थे। कई जगह बॉडी को लटका दिया जाता था। खतरनाक। देन देयर इज हार्ट रिमूवल। ये सुप्रीम रिलीजियस एक्सप्रेशन था, सबसे बड़ा रिलीजियस एक्सप्रेशन। आप समझिए कि ये भी सीन बड़ा खतरनाक था। मूवी में आप देखिएगा, इंसान को मंदिर के ऊपर ले जाते थे, एक एक करके उनको खत्म करते थे। कैसे? उनके सिर्फ एक बहुत कड़ा प्रहार होता था धारदार हथियार से सीने के बीच में, और उसके बाद उनकी छाती फाड़ के उसका दिल निकाला होता था। वो जब दिल निकालते थे तो वो इंसान जिंदा था, ही वॉज स्टिल अलाइव। और उसके बाद उसका सर काटा जाता था और सर को जीने के नीचे फेंकते थे, दिल को भून लिया जाता था। तो ये ग्रेट ऑफरिंग थी। इट वॉज अ मील फॉर द गॉड। बोलते थे कि भगवान का खाना है ये दिल, भगवान खाएंगे इस दिल को। कई बार ऐसा भी होता था कि टॉर्चर किया जाता था, बहुत टॉर्चर किया जाता था, मारा जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। कई जगह तो ऐसा देखने को मिला कि भगवान को प्लीज करने के लिए भगवान के सामने टॉर्चर किया जाता था, लोगों के सामने टॉर्चर किया जाता था। इतना मारते थे कि मर जाता था इंसान। एक एक बॉडी पार्ट्स उखाड़े जाते थे, कभी पैर उखाड़ रहे हैं, कभी सर उखाड़ रहे हैं, कभी हाथ उखाड़ रहे हैं, इस तरीके से। ये मिथ्स हैं। मिथ्स क्या मतलब? मिथ्स कह रहा हूं, स्टोरीज हैं। तो हार्ट रिमूवल भी, स्टिल बीटिंग हार्ट को ऐसे निकाला जाता था और इट वॉज एन ऑफरिंग। तो हर जगह खून ही खून। और ये जो हार्ट निकाला जाता था, कई बार ऐसा होता था कि जो जानवर की बोन होती थी
उससे ये जो बहुत ही नुकीली बोन होती थी उससे काट के उसको मारा जाता था और वहां से फिर मतलब वो एज अ वेपन यूज किया जाता था। फिर खून निकलता था, मुंह से खून निकल रहा है, नाक से खून निकल रहा है, कानों से खून निकल रहा है। कई बार तो इंसान का प्राइवेट पार्ट काट के वहां से खून निकालते थे एंड इट वॉज ऑल्सो सर्व्ड एज द ऑफरिंग। सो खतरनाक है। अब ये पता कैसे चला है, ये जो बोन्स मिली ना उसका जब एग्जामिनेशन हुआ और जो इंजुरीज हुई हैं उससे पता चला स्टर्नम रिब्स पे कि भाई ऐसा होता था। तो दे आर रिकॉर्डेड, दे आर ट्रू। ये पोस्ट क्लासिकल में ज्यादा हमको देखने को मिला है। 900 से 1524, 900 तक तो जो 900 के बाद चीजें खराब हो गई मायंस के लिए, एक के बाद एक लोग छोड़ने लगे, शहरों को छोड़ने लगे। लेकिन जब तक स्पेन ने कॉन्क्वेस्ट नहीं किया, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू द रिएक्शन। बिल्कुल ये सही बात है कि स्पेन ने कॉलोनाइज कर लिया, एस्टेक एम्पायर को खत्म कर दिया, मायंस को खत्म कर दिया पूरी तरीके से और वहां पे अपनी कॉलोनी बनाई। लेकिन वो जो कर रहे थे क्या वो सही था? कई बार कर्मा है ना पूरी सोसाइटी पूरे समाज पे लगता है। इससे पहले हंसते खेलते कबीलों को तबाह कर देते थे ये और उनकी बलि दे देते थे। तो वही जैसा करोगे वैसा पाओगे। और याद रखिएगा कि यही एस्टेक भी करते थे सेम, जो भाई मेक्सिको वैली में सबसे बड़ा एम्पायर एस्टेक टेनोच्टिटलान इनकी कैपिटल थी, सेम यही करते थे। इस पे मैंने लेक्चर लिया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एस्टेक एम्पायर। बहुत ही खूबसूरत शहर थे भाई ये, बहुत गजब के शहर बनाए थे, बहुत जबरदस्त मंदिर बनाए थे। देन देयर इज एरो सैक्रिफाइस। कुछ रिचुअल्स ये भी है कि धनुष बाण से मारते हैं। जैसे इस मूवी में दिखाया गया है कि जैसे ही जो मेन हीरो होता है प्रोटैगनिस्ट को मारने जैसे ही जा रहे होते हैं तुरंत सूर्य ग्रहण हो जाता है और उसके बाद उनको फील्ड में छोड़ दिया जाता है और उनको धनुष बाण से मारा जाता है। तो ये एक रिचुअल डांस होता था इनका, परंपरागत नाच होता था। ब्लड जो है, खून जो है वो इनके जेनिटल से निकाला जाता था, मतलब प्राइवेट पार्ट से ब्लड जो है निकाला जाता था और भगवान को चढ़ाया जाता था। एक व्हाइट सिंबल जो है, व्हाइट या नीला पेंट, ऐसे व्हाइट पेंट या नीला पेंट ये लगाया जाता था पूरी बॉडी पे और उसको फिर दौड़ा दिया जाता था एंड इट वॉज द टारगेट फॉर द आर्चर्स। इधर नाच रहे हैं उधर भाग रहा है। तो क्लासिकल पीरियड में ये भी हमको देखने को मिलता है और ये इसका डिपिक्शन है तिकाल टेम्पल 2। यहां पे इसका आज भी ये सब डिपिक्शन है। आप जाइए साउथ अमेरिका, मेक्सिको इसको जाइएगा तो बड़ा अच्छा लगता है आज देख के कि भाई ये मैक्सिकन देवर मैक्सिकन साउथ अमेरिकन डिसेंडेंट फ्रॉम दीज ट्राइब्स, यहीं से तो आए हैं। तो अजीब लगता है, अच्छा भी लगता है कि भाई अब सब सिविलाइज्ड, अब सब कुछ बढ़िया है, कोई कार चला रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। लेकिन एक समय पे ऐसा था, हिसाब किताब था। इसको डांस ऑफ द आर्चर बोला जाता था और ये जो एरो सैक्रिफाइस होता था इट वॉज डेडिकेटेड टू गॉड सन, भगवान सूर्य को ये अर्पित होता था। ये चीज है। देन देयर वॉज ब्लड लेटिंग। वही खून जो है ना, खून बहुत इंपॉर्टेंट था और खून ऐसा बोला जाता है कि भगवान को चढ़ाया जाता था और वो भगवान खून पीते थे। जो प्रैक्टिशनर होता था वो खत्म करता था, काटता था, चीरता था, बहुत सारे टूल्स होते थे, ब्लड आता था बहुत, हर जगह से ब्लड, चाहे जहां से भी खून निकालना निकाल लो, लेग से, पेनिस से, टंग से, कहीं पे भी। अब जैसे अगर मान लो कि पेनिस से अगर मतलब जो हमारा प्राइवेट पार्ट है उससे अगर ब्लड निकालते थे, सो इट वॉज द सिंबल ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलिटी और उसके बाद भगवान को चढ़ाया जाता था। खून पीने तक की प्रथा थी। एनिमल तो बहुत ही आसान, एनिमल सैक्रिफाइसिंग बहुत ही कॉमन थी। टर्की, डियर, डॉग्स दे वर कॉमनली यूज। इनको बहुत ही, जब इंसान की कोई बिसात नहीं है तो एनिमल्स की क्या बिसात है। बाकी और भी बहुत सारे मेथड्स थे जो ये यूज करते थे, जला देना, जिंदा दफना देना, खत्म कर देना, हेड ट्रॉफीज, पूरी जीते जी जिंदा इंसान पूरी स्किन को छील देना, ऐसा पूरी स्किन को छील देना और बोलते थे नाचो। कैनिबलिज्म भी देखने को मिलता है, इंसान को खा जाते थे ये लोग, खून पी जाते थे। भैया बहुत खतरनाक थे, बहुत ज्यादा। मैं जब पढ़ रहा था मैं तो कहा बाप रे बाप, ये क्या करते थे भाई। और इट वॉज अ वेरी
प्रॉस्पेरस एम्पायर। आपको ये भी बता दूं, मायन सभ्यता, एग्रीकल्चर, मैथ्स, बड़ा जबरदस्त योगदान है इनका। लेकिन देखिए अदर साइड, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप मूवी जरूर देखिएगा। वो मूवी देख के वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। ये मेरा नया ब्लॉगिंग चैनल है भाई, इसको कब सब्सक्राइब करोगे? जल्दी सब्सक्राइब करो। मैं बैंगलोर गया था, वहां पे ब्लॉग आने वाला, और आज हमने 25% एक्स्ट्रा ऑफ दिया हुआ है। सिर्फ आज के लिए वो सेल है। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर एक दिन और सेल चला दीजिए, हमने कहा कि चलो ठीक है। तो 25% एक्स्ट्रा ऑफ है, तो आपको SED25 कोड यूज करना है। हमारे ऐप को डाउनलोड करके शानदार कोर्सेज आपके लिए वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।